जय हो भोले शंकर की। तो भाद्रपद की शुरुआत हो चुकी है, श्रावण कल पूर्ण हो चुका है और हम पहुँचे हैं बामणी जोड़ी, जो कि मैरासर छन्ना से उत्तर दिशा में, बाइला धाम बायाजी से पूर्व दिशा में और डाणी कालेरा से है पश्चिम दिशा में। और ये है शिव जी का मंदिर बामणी जोड़ी के ताल में। ये इन्हीं 15-20 सालों में मंदिर निर्मित हुआ है और यहाँ एक बाबा जी रहते थे। अब तो इस आश्रम में कोई नहीं रह रहा है, बाबा जी कभी कभार आते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाए हैं और पेड़ तो प्रकृति का बहुत बड़ा उपहार है। मानव कल्याण के लिए, जीव जगत के कल्याण के लिए, पर्यावरण शुद्धि के लिए पेड़ों की तो बहुत ही अहमियत है। और क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, लेकिन पेड़ों से प्राणवायु मिलती है। और ये संत महात्मा जहाँ रहते हैं ये पेड़ों के प्रति विशेष ध्यान देते हैं, तो इनके हम बहुत ही आभारी है। और ये है इनका आश्रम जहाँ ये रहते थे। काफ़ी मकान बन चुके हैं और ये शिव जी का मंदिर आप देख रहे हो। और ये निर्माण भी आपको दिखाएंगे, ये अलग से है निर्माण किया हुआ। इसमें क्या खासियत है क्या नहीं है, निर्माण तो बहुत ही सुंदर किया हुआ है। और यहाँ है शिवलिंग, शिव। तो ये देखो, शिव पार्वती, गणेश जी, शिव जी का नानिया, ये शिवलिंग। और ये देखो ऊपर से इसमें पानी यदि टोकरी में भरा जाए तो ये पानी के लिए बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। लेकिन कुछ भी कहे, और ये बील पत्र भी काफ़ी लगाए हुए हैं, कई बील पत्र के पेड़ है। और ये है शिव जी का मंदिर। इसमें गुफा भी है जिसके ताला लगा हुआ है। ये ताला लगा हुआ है, किवाड़ खोलने के बाद ये गुफा जाती है। ऊपर वाला मंदिर का है वो भी किवाड़ खुला नज़र आ रहा है। हो सकता है कोई सुबह शाम यहाँ आता होगा या नहीं आता है, कह नहीं सकते हैं। और तारबंदी की हुई है। इधर एक और मंदिर है और चारों ओर पेड़ भी काफ़ी है। और यहाँ जो बाबा जी रह रहे थे उन्होंने एक बार जीवित समाधि का ऐलान कर दिया था और उससे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ चुकी थी। 1.5-2 साल पहले की बात है। और फिर अचानक वो समय आया, उससे 12-6 घंटे पहले वो बाबा जी यहाँ से गायब हो गए थे। प्रशासनिक सहयोग से उनको ढूंढा गया, स्वास्थ्य बहुत गिर चुका था। फिर किसी तरह से उनको स्वास्थ्य लाभ दिया गया, दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह दिया। प्रशासन ने अपने कब्जे में अपनी जिम्मेदारी पर उनको ले लिया और आज वो एकदम स्वस्थ है। उम्र लगभग 80 वर्ष है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब तक यहाँ बाबा जी रहे थे और इस क्षेत्र में जिन्होंने ये पूजा अर्चना सेवा और की, तो इस क्षेत्र में फसलें बहुत ही अच्छी हुई थी। और बाबा जी जिस साल चले गए उस साल एक साल थोड़ी सी फसलों में गिरावट आ गई, तो लोगों की धारणा थी कि बाबा जी का ही प्रभाव था। फिर पिछले वर्ष लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं बाबा जी आप यहाँ आओ, तो बाबा जी स्थायी रूप से तो यहाँ आके नहीं रहने लगे, लेकिन कभी कभार आना जाना उनका रहता है। और वो जगह है जहाँ बाबा जी ने जीवित समाधि लेने के लिए जगह तय की थी। उसी वक्त हम आए भी थे, देखे भी थे। वो बाबा जी तो उस वक्त चले गए थे, लेकिन फिर इस ज़मीन को मिट्टी से वापस भर के स्थायी रूप से इसके किवाड़ लगा दिया है। शायद ये किवाड़ के वैसे तो नहीं खोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी किवाड़ मैं खोल के देखता हूँ कैसा है क्या है। ओहो, ये बाबा जी की फ़ोटो भी है दोस्तों। बाबा जी की ये फ़ोटो है। ये बाबा जी है जो दाढ़ी वाले बाबा जी आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये शायद इनके गुरु है। भगवान शिव शंकर से, बाबा जी से प्रार्थना करते हैं हमसे कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए तो माफ़ करना। हमारा कोई भाव दूषित नहीं है, हम तो जो जैसा है वो प्रकट कर रहे हैं। आप ही चाहेंगे भगवान शिव की कृपा बनी रहे, आपका भी आशीर्वाद सफर बना रहे और जीव जगत का, मानव जाति का कल्याण हो। तो ये है बामणी जोड़ी का ताल। आपको मैं ये ऊंचाई पर है, ये जो टीला है मंदिर बना हुआ है ये ऊंचाई का टीला है। और आपको मैं
ये दृश्य दिखाऊंगा। अब तो देखो वैसे भी चौमासा है, सावन का महीना पूरा हुआ है, भादवा लगा है, चारों ओर हरियाली हरियाली है। न केवल इस आश्रम में बल्कि हर जगह हरियाली हरियाली, खूब हरियाली। लेकिन जब आ ही गए है और ये अस्त होता हुआ सूर्य है आज का, ये भी आपको बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा होगा। और ये देखो, तो दोस्तों भगवान शिव शंकर सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और मेरा अनुरोध रहेगा कि कोई ऐसा संत है जो आकर इस आश्रम को संभाल सके। तो इस क्षेत्र के लोगों की बड़ी डिमांड है कि ये आश्रम है, इसको कोई संभालने वाला नहीं है। तो किसी यदि साधु संत की इस तरीके से कोई भाव हो, या गृहस्थी वाला भी हो ऐसा, जो वास्तव में चाहता है कि मुझे थोड़ी अब उम्र के आखिरी समय में कुछ पूजा अर्चना करनी है, एकांत में रह के कुछ करना है आराम से, तो यहाँ आ सकते हैं। सादर आमंत्रित है। आप मेरे YouTube चैनल जीवन आधार 24 के ज़रिए मैसेज दे सकते हो, इस वीडियो में कमेंट दे सकते हो, आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो, मेरे से जो भी पूछना है पूछ सकते हो। ये मेरा सरछन्ना हमारा पड़ोसी गांव है, इसलिए इसके बारे में हमें लगभग पूरी जानकारी है। और यह है शिव मंदिर। तो दोस्तों मेरी ये जानकारी आपको ठीक लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट भी दें। धन्यवाद दोस्तों।